नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और जिस मौजू के ऊपर हमने आज बात करनी है वो है जनाब फिच। और फिच ने हमारी रेटिंग देते हुए ये वाज़े तौर पे बताया है कि इनकी मईशत के अंदर काफ़ी जगहों पर बेहतरी भी आई है, ताहम बहुत सारे चैलेंजेस का इनको सामना है, जिसमें बिलखुसूस जो है वो पाकिस्तान को बैरूनी जो अपनी अदायगियाँ करनी है वो शामिल है। पाकिस्तान को कर्ज़ाजात की मद में भी और उसके अलावा तिजारती खसारे को भी फाइनेंस करने के लिए काफ़ी सारे रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ बैरूनी कर्ज़ाजात से हम पूरा करेंगे, यानी बैरूनी कर्ज़ाजात से ही बैरूनी कर्ज़ाजात को उतारेंगे। एक कर्ज़े को लेंगे दूसरे कर्ज़े को उतारने के लिए, तो ये एक बड़ा मुश्किल वक्त हमारे लिए रहेगा। मुख्तलिफ़ मईशत दानों की मुख्तलिफ आ रहा है। मैंने कैसर बंगाली साहब की भी बात सुनी जो कि उन्होंने मीडिया के ऊपर कल की। ज़ाहिर बात है उन्होंने थोड़ी सख्त बात की, थोड़ी कड़वी बात की। अभी हालात, मामलात, वाक़यात को देखते हुए बहुत सारे मईशतदान ऐसा महसूस करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत में निस्बतन बेहतरी आई है और इस निस्बतन बेहतरी के नतीजे में पाकिस्तान सही समत के अंदर जा रहा है। ताहम कुछ लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान का अभी भी तिजारती खसारे का मसला और बैरूनी जो अदायगियाँ हैं उनका मसला जो है वो रिटेंड है और हमें किसी न किसी तरीके से इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अब तरीक़ाकार ये है कि अब इससे निकला जाए बाहर, तो कैसे निकला जाए। अब मैंने आपको बताया कि ये सलूशन तो काफ़ी नहीं है कि कर्ज़ा लेके कर्ज़ा लौटाया जाए। एक सलूशन ये भी निकाला गया कि जिन लोगों को कर्ज़ा लौटाना है उनको कुछ ना कुछ बहाना करके कर्ज़े की मियाद में तवालत हासिल कर ली जाए। मेरे ख्याल जो अभी मामला चल रहा है वो सऊदी अरेबिया और चीन के साथ यही चल रहा है कि भाई आपको जो हमने लौटाना है उसकी मियाद बढ़ा दें, उसकी टर्म बढ़ा दें, उसका टेनोर बढ़ा दें, तो फिर ये होगा कि हमें वापस करने में तो यह है कि चंद साल का गैप मिल जाएगा, तो तब तक हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। अब लेकिन ये भी एक सवालिया निशान है कि तब तक हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमने अपनी इम्पोर्ट कर्टेलमेंट पे वर्क ना किया, और इम्पोर्ट कर्टेलमेंट ये नहीं है सख्ती वाली कि नहीं इम्पोर्ट नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर आपने इम्पोर्ट रोकी तो याद रखें आपके इम्पोर्ट के अंदर जो बड़े कंपोनेंट हैं वो सबसे पहले मादनी तेल, फिर खुर्दनी तेल। आपके मुल्क के अंदर खाने पीने का जो तेल है ये भी बाहर के मुल्क से मंगवाया जाता है, फिर केमिकल। बग़ैर केमिकल के आपको पता है आपके मुल्क के अंदर पैदावार कैसे हो। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी अशिया हैं। तो हमारा फोकस मेकअप के ऊपर या जानवरों के खाने के ऊपर रहता है। उनकी तो बहुत छोटी क्वांटिटी है, अगर हम उसको रोक भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि रोकने से जानवर हमारे लिए अच्छी सोच नहीं रखेंगे, और आपको पता है बेज़ुबान को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। तो हमारे यहाँ सबसे पहले कहते हैं जानवर के खाने पे टैक्स लगा दो। अब अच्छा खा रहा है, बुरा खा रहा है, खाने दो, बेज़ुबान है, उसके दिल से निकली हुई बात कहीं ऐसे ना हो कि आपके लिए मसला बन जाए। और दूसरा, ख़वातीन को तो अच्छा लगना चाहिए, उनके मेकअप के ऊपर क्यों मनाही करते हैं आप? वो आने दें, अच्छा है, अच्छी लगेंगी तो ख़ुद भी खुश रहेंगी और आपके भी खुश रहने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। खैर, अहम मौजू की तरफ वापस आते हैं। मुल्क की मईशत बेहतर होने की तरफ, जाने की तरफ हो रही है, और ये फिच ने बताया है। उसका अच्छा बताऊँगा, जो उसको बुरा बताया वो नहीं बताऊँगा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब शमीम फिरपो साहब। बहुत महसूस हो रहा है, मैंने इनको जवानी की याद करा दी कि वेलकम करता हूं सर आपको शो में। सदर रहे हैं KCCI के, उसके अलावा ताजिर सनतकार रहनुमा भी हैं, उसके साथ साथ अपनी दिल्ली पंजाबी सुदागरान बिरादरी के बड़े अहम रहनुमा हैं, उनकी तंजीमों के सरबराह भी रहें। अच्छा, मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा, देखें फिच ने बताया, हमने अच्छी बातों के बारे में सबसे बात कर ली। उसने कहा कि आपका मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, ताहम आपका अभी भी जो मामला है ना वो तिजारती खसारे का, बैरूनी ममालिक के साथ मामलात का, कर्ज़ों का, ज़ख़ायर का, ये अभी भी अनरिजॉल्व है। इस पर फोकस करें। तो दोनों तरफ से, दोनों जावियों से आप मसले को बयान करें। जी, लेकिन भाई इसमें तो कोई शुबे की बात नहीं है कि मुल्क जो है अब बेहतरी की तरफ जा रहा है, और उसकी एक वजह भी है। आपने ये देखा कि 2 साल पहले तकरीबन 22% इंटरेस्ट रेट हो गया था, तो जाहिर बात है महंगाई जो है बहुत ज़्यादा उरूज पे चली गई थी, और जिसकी जो मर्जी आ रहा है वो मांग रहा था, क्योंकि वो ये समझ रहा था कि बस अब यानी मामला ख़त्म है, और ये आज अगर बैंक में 22% है तो कल 50% हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वापस से कंट्रोल हुआ, और अब आपने देखा कि भाई यानी क्या कहते हैं तकरीबन 10% पे आ गया है सिलसिला, तो इसमें काफ़ी बेहतरी आई है। लेकिन हमारे अवाम से बहरहाल हमें शिकायत है, यानी क्या कहते हैं हमें अपने आप से, कि हमने अब यानी वो जो वतीरा एक बनाया था कि बेवजह के रेट बढ़ाना, वो बेवजह के रेट आज भी बढ़ रहे हैं।
मैंने ये देखा है कि मंडी में और मार्केट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी पहले जो आनों के ऊपर प्रॉफिट हुआ करता था, अब वो सैकड़ों रुपए पर हो गया है। और सब्जी मंडी में आप जाएं तो रेट कुछ और हैं, और यहाँ पर फिर उसके बाद लाने के बाद वो रेट कुछ और हैं जी। यानी वो चंद घंटों के कारोबार में बड़े ठीक ठाक पैसे बनाकर अपना चले जाते हैं। यानी ये एक छोटे दुकानदार की बात है जो सब्जी जी बेच रहा है, सब्जी वाले, पथारे वाले, फल वाले, या फ्रूट बेच रहा है। हाँ हाँ। तो ये अब तो एक आम सब्जी सी में इतना मार्जिन हो गया, आपकी सोच मैं है। वही अर्ज कर रहा हूँ कि भाई मंडी में और मार्केट के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, जो पहले नहीं होता था इस तरह से, लेकिन अब हो गया है। क्योंकि अब लोगों का अंदाज बदल गया है ख़रीदारी का। अब वो उस तरह से ना बार्गेन करते हैं ना कुछ करते हैं, बस वो जो जिसने मांगे वो दिए पैसे और चला। उसके पास वक्त नहीं है, यानी क्या कहते हैं, अपना इन चीज़ों के अंदर कि भाई वो बार्गेन करे या कुछ करे। जो रेट उसने मांगे हैं वो चुपचाप कहता है भाई इतना दे दो और ले जाओ। तो ये बड़ा अजीब हो गया। फिर दूसरी बात ये कि हमने देखा है बड़े बड़े सुपर स्टोर जो हैं, जो रेट उन्होंने लिख दिए वो चुपचाप, यानी क्या कहते हैं, उसकी अपना अदायगी करते हैं। पहले छोटे दुकानदार होते थे, उनसे भी बार्गेनिंग होती थी, जबकि बड़े छोटे नफ़े के ऊपर वो काम कर रहे होते थे। लेकिन आज बड़े माकूल नफ़े पे आपने देखा है कि जो सुपर मार्केट है, एक के बाद एक ब्रांच बनती चली जा रही है, चली जा रही है। तो वो वजह है उसकी कि भाई नफ़े प्रॉफिट इतने हो गए कि हद और बस नहीं है उसके ऊपर। ऐसा ही मैं देखता हूँ कि खाने पीने की चीज़ें जो हैं। अच्छा, मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। मैंने सब्जी वालों को देखा है, वो इन सुपर मार्केटों से सब्जी खरीद के बाहर जाके बेचे। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ गरीब चीज़ें देखी मैंने। लेकिन मंडी में और मार्केट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मंडी ज़रा सी दूर है, लेकिन वो एक आदमी के लिए कोई सामान नहीं आता, वो सुजुकी में 6-6, 8-8 आदमियों का सामान इकट्ठा ले आते हैं और उसके बाद फिर वो उनकी, लेकिन वो चंद घंटों में बेच के अपना नफ़ा कमा के चले जाते हैं। तो ये अच्छी बात है। चले, बहरहाल अच्छा है कि उनके घर में रौनक आए, रोशनी आए, तो अच्छी बात है। तो लेकिन इसके ऊपर हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए थोड़ा सा, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अगर ज़रा सी सख्ती करेंगे और रेट के ऊपर चेक, जो कि कमिश्नर का काम है कि वो रेट को चेक करे मार्केट के अंदर के क्या रेट बिक रही है। उन्हें मंडी का भी पता है, उन्हें मार्केट का भी पता है, तो वो मार्केट और मंडी के अंदर एक मुनासिब जो तनासुब के साथ होता है फ़र्क हो तो बेहतर है, वरना अदरवाइज जिस तरह से चल रहा है कि डबल से भी ज़्यादा रेट रख के देते हैं, तो वो मुनासिब नहीं है। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आपने बात की है। और बुनियादी तौर पे मैंने जो देखा है फूड इन्फ्लेशन के अंदर, कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट और मार्जिन जो है वो आलू और प्याज के अंदर आ रहा है। बिल्कुल सही है, ये बात ऐसी, लेकिन दिस इज़ अ फैक्चुअल पोजीशन। जी जी बिल्कुल यही है जी। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इवन ए सिटी लाइक कराची, क्योंकि ये स्टेपल है, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि पर केजी इतने मार्जिनस हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने इसी शहर में, मेरे से पहले इन्होंने और भी सस्ता लिया हो, मैंने 5 रुपये किलो आलू लिया। और ये रिकॉर्ड पर बयान भी मौजूद है नवाज शरीफ साहब का, जब वो वज़ीर आज़म थे, कि 5 रुपये किलो आलू। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब का जाहिर बात है टेनोर ख़त्म हो गया था। मैं अभी हालिया बात बताऊँ आपको कि मंडी के अंदर 12 रुपये किलो टमाटर मंडी में, और यहाँ मार्केट के अंदर 40 रुपये किलो। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना प्रॉफिट है। ये बड़ा अहम नुक्ता इन्होंने बताया। और कि बुनियादी तौर पर मईशत के अंदर कुछ बेहतरी तो आई है, लेकिन इन्फ्लेशन को कम करने के लिए प्राइस चेक करना बहुत ज़रूरी है, और प्राइस को चेक में रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में ना आई तो फिर आम आदमी जो है वो भरपूर बेनिफिट नहीं कर सकेगा इस इम्प्रूवमेंट का। तो शमीम फिरपोश साहब, बुनियादी मसला जो आपने बताया कि मार्जिनस का था, और क्योंकि आप क्या कहेंगे हैंड्स ऑन कारोबार करते हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। आपने कहा फ्रॉम फ्यू पेनीज टू हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ अब मार्जिन बढ़ गया है। जी जी। तो इसको किस तरह से आप कंट्रोल करें, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह तक महदूद नहीं है, ये ओवरऑल पूरी मार्केट को इसने एनगल्फ कर लिया है। नहीं, इसके अंदर फिर भी मैं आपको बता दूं कि बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं उनमें तो फ़र्क आ जाता है, यानी वो फौरी तौर से रेट गिरा देते हैं या उसके अंदर कोई स्कीम ले आते हैं और उसके बाद उसके यानी क्या कहते हैं ऑफर्स अपने तरफ से करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो छोटे दुकान है जिससे असल एक आम आदमी का मसला है, वो वहाँ कोई कमी नहीं हो रही, वो उसके अंदर उल्टा और बढ़ा रहे हैं। यानी मैं आपको बखुदा बता रहा हूँ कि बड़ी हैरत की बात है कि छोटी छोटी चीज़ों के अंदर, कल भी मैंने रात को देखा, घर वालों ने कुछ मुझसे कहा कि ज़रा बाहर चले कुछ लेकर, तो यानी उसके ऊपर मेनू कार्ड पे बाकायदा लाइन मार के और उसके ऊपर उन्होंने बढ़ा रखा है उसको। हालांकि देखा जाए तो हर चीज़ के ऊपर रेट गिरे हैं,
यानी दालों में भी रेट गिरे हैं, हर चीज़ के अंदर रेट गिरे हैं, सब्जी में सब में रेट गिरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसके अंदर बढ़ा रखा है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि भाई ये तो एक कोई रोक फैशन बन गया, फैशन बन गया और कोई रोक टोक नहीं है उसके ऊपर। कमिश्नर साहब जो हैं वो अपना पता नहीं क्या करते हैं, अपनी यानी क्या कहते हैं ड्यूटी किस तरह अंजाम देते हैं। उसूलन उनको इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और उनके नुमाइंदों को बुलाकर ये वार्निंग देनी चाहिए कि जी फौरी तौर से इसके ऊपर कंट्रोल करें, वरना अदरवाइज आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, पंजाब में हम देखते हैं वहाँ पर उन्होंने इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए ना ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे काफ़ी प्रेशर अप्लाई बिल्कुल किया किया। और उन्होंने कहा कि साहब आप रिड्यूस करें अपने रेट्स वगैरह इंट्रासिटी और इंटरसिटी। कराची में मैंने सुना है ज़ुबानी कलामी, फैक्चुअली मैंने नहीं देखा कि ऑन ग्राउंड जाके ट्रांसपोर्टर्स को प्रेशराइज किया गया। व्हाट इज द रीजन? बिल्कुल ठीक है, ये रीजन आपसे मालूम कर। मैं अभी आपसे अर्ज करूं कि अभी देखें कि पंजाब में जिस तरह से यानी तरक्की हो रही है, यानी पैसे वो कराची से जाते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ एक्सपोर्ट है, यानी आधे मुल्क 54% खाली कराची से एक्सपोर्ट है। इन हालात में भी जबकि एक्सपोर्टर को कस दिया गया बुरी तरह से, उसको मुश्किलात पेश आ रही हैं। यहाँ बिजली के रेट कुछ और हैं, पंजाब में रेट कुछ और हैं। यहाँ पे पानी के रेट कुछ और हैं, पंजाब में कुछ और हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद आप ये देखिए कि पंजाब में सारी तरक्की हो रही है और यहाँ पर यानी क्या कहते हैं उन चीज़ों के ऊपर नज़र नहीं है। तो अभी मैंने देखा वहाँ पर कि उन्होंने बड़े रोडों के ऊपर एक बाकायदा ब्लू कलर की पट्टी बनाकर मोटरसाइकिलों को उसके ऊपर पाबंद कर दिया और वो चल रहे हैं उसके ऊपर। जी जी। हमारे यहाँ 4 दफ़ा मेरा ख्याल है इसको कम से कम अमल करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे अमल हुआ ही नहीं, इसलिए कि पुलिस बाहर की है, राशि है, वो रिश्वत लेते हैं। वो आते इसीलिए हैं कि कोई यानी क्या कहते हैं इस पर मुखालिफ चले तो हम उससे यानी पैसे बटोरें, तो वो काम होता ही नहीं है। आप ये देखें यहाँ जितनी बेतरतीबी है और ये जो डंपर से लोग यानी क्या कहते हैं कुचले जा रहे हैं, उसकी बड़ी वजह ये है कि मोटरसाइकिल वाले चारों ट्रैक में यानी क्या कहते हैं 5 ट्रैक में चलते हैं और वो जब चाह इसके आगे चले गए, जब चाह उसके आगे चले गए, पीछे तो उनको नजर आता नहीं है। अच्छा, लेकिन ये थोड़ा एक इशू था, मैं आपके सामने हाईलाइट कर दूं। डंपर्स का तो मैंने देखा है कि इनको मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के बॉर्डर पे भेज देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये लोगों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं और वो ये अपना गुस्सा दुश्मनों पर निकालें तो बेहतर है, क्योंकि ये सड़क के ऊपर जिस तरह से गाड़ी चला रहे होते हैं डंपर वाले, बड़ी अजीब किस्म की मुझे लगता है कैफियत, आंखों में खून उतरा हुआ और इशारे करते हुए, मुंह से मुगल्लज़ात बकते हुए, और जो बाकी लोग नीचे दिखाई दे रहे होते हैं उनको कीड़ा मकोड़ा समझते हुए, ये इसको थोड़ा सा आप देखिए। अरे भाई, वैसे मैं सच्ची बात बताऊं तो बद अच्छा बदनाम बुरे वाली बात है। डंपर तो बदनाम हो चुके हैं, उसमें कुछ ऐसे भी होंगे, लेकिन मैं आपसे फिर अर्ज कर रहा हूँ इसके अंदर मोटरसाइकिल वालों का बड़ा कसूर है। गाड़ी के आगे, हमारी गाड़ी के आगे अचानक एकदम आ जाते हैं, अगर वो इमरजेंट ब्रेक ना लगाए जाए तो वहाँ कुचले जाएंगे। नहीं, ये भी बड़ा अहम नुक्ता आपने बयान किया है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि मोटरसाइकिलिस्ट के अंदर भी जो है ना वो डिसिप्लिन जो है वो ना होने के बराबर है, और उन्होंने अपने ही नहीं, हाँ, उनको ऐसे लगता है जैसे ये फ्री पास उन्हें मिला हुआ है जी, कि वो मोटरसाइकिल पर हैं, कोई भी गलती करेगा तो गलती दूसरे पे आएगी। बिल्कुल सही है, ये उसी पे आएगी। यानी क्या कहते हैं कि जी आप गाड़ी में बैठ के देखते ही नहीं है। अरे भाई, सबसे पहले आप अपने आप को तो देखो कि उस लाइन में थे, एकदम ही यानी क्या कहते हैं इधर आ गए अचानक, तो बगैर इंडिकेटर दिए, बगैर हाथ दिए आप अचानक इधर आ गए, क्या होगा? पीछे देखते नहीं है, पीछे तो देखें, साइड के मिरर लगे हुए नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दोबारा से मौजू के ऊपर लेकर आता हूँ। मुझे बताया जा रहा, पेशकार भी बता रहे थे कि फिच जो कि बैनुल-अक़वामी तंजीम है, उसने पाकिस्तान के मुतल्लिक एक अपनी राय का इजहार तो कर दिया जी। लेकिन अब उनके माइंड में जो रिजर्वेशंस हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान तिजारती खसारे को मेंटेन नहीं कर सकेगा, जिसके माने ये हैं कि हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा रहेगी, एक्सपोर्ट हमारी कम रहेगी। और दूसरा उनका कंटेंशन ये है कि हम ज़र मुबादला के ज़खायर इतने नहीं डेवलप कर सके, हम बैरूनी कर्ज़े जात से जान नहीं छुड़ा सकेंगे। इसके बारे में भी थोड़ा सा अगर आप देखिए, मैं अर्ज़ करूँ, लोगों में बड़ा रुझान आया था इसके अंदर जॉइंट वेंचर लगाने का, ख़ासतौर से चाइना के साथ, और बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ लगी भी थी। लेकिन आपने जिस तरह से इंडस्ट्रीज के लिए मुश्किलात पैदा की हुई हैं और इंपोर्ट में आपने फैसिलिटेट किया हुआ है कि वो जो चाहे माल निकाल ले, और जिस तरह से स्मगलिंग हो रही है, तो स्मगलिंग आपको मालूम है कि ईरान के बॉर्डर से होती है और उसके बाद अफगानिस्तान से होती है। तो जिस तरह से स्मगलिंग हो रही है, तो सबसे पहले जो मुतासिर होता है वो मैन्युफैक्चरर होता है,
क्योंकि वही चीज़ें यहाँ पर जब आने लगती हैं और सस्ती बिकने लगती हैं तो उसकी कॉस्ट नहीं आती, क्योंकि आपने बेसिक चीज़ें जो हैं वो उसको बढ़ा रखा है बहुत ज़्यादा। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि भाई जब तक आप इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे कि स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें, उनकी मुश्किलात को सुने, उसे समझें और उसके ऊपर अमल करें। अमल का हमारे यहाँ फुकदान है। अक्सर बेशतर ऐसा भी होता है कि बैठ भी जाते हैं, सुन भी लेते हैं, तायद भी करते हैं, लेकिन अमल नहीं करते उसके ऊपर फिर, और वही अपने धाक के तीन पात उसी तरह चलता रहता है। तो ये जब तक नहीं होगा तो उसके बाद कैसे इंडस्ट्री लगेगी और कैसे इंडस्ट्री चलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस दौर में 3,500 इंडस्ट्री खाली कराची में बंद हुई है। सिर्फ कराची में जी 3,500 इंडस्ट्री बंद हुई है। उसकी वजह है कि भाई इस तरह मुश्किलात आप देखें ना, अभी एक इन्होंने वो निकाला कि फेसलेस यानी क्या कहते हैं अपना क्लियरेंस उसके अंदर शुरू की, सबने यानी क्या कहते तारीफ की उसकी, लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह से उसके अंदर परेशानी आई हैं, जिस तरह मुश्किलात आई हैं, तो अब सारे लोग यानी हड़ताल पे लगे हुए हैं। इसी तरह वकला अपनी जगह पर हड़ताल कर रहे हैं। तो जो भी है वो हड़ताल की तरफ चला जाता है, तामीर की तरफ नहीं जाता। बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान का तिजारती खसारा है वो कवर क्यों नहीं हो पा रहा। यहाँ पर बड़े बड़े स्कैंडल भी आए हैं सामने, ओवर इन्वाइसिंग के भी, कुछ अंडर इन्वाइसिंग के भी। वैसे तो आपने अगर $1000 भी ख़रीदने हो या $100 भी ख़रीदने हो तो आपकी इतनी तहकीक की जाएगी आपके ऊपर, आपकी इतनी तफ्तीश की जाएगी कि आपको लगेगा कि पता नहीं आपने कौन सा जुर्म कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आपको पता होगा कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स सोलर प्लेटों के नाम पर इस मुल्क से गायब कर दिए गए। तो शमीम फिरपोश साहब ये भी तो देखें ना आप, इसका मतलब कोताही किसी ने तो की होगी कि हमने फलां को पकड़ लिया, हमने फलां को पकड़ लिया, $1 मिलियन ले गया, इनको पता नहीं लगाया। नहीं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि कुछ भी होता है वो मिली भगत से होता है। ऐसे नहीं होता। जब एक आम आदमी को पता है तो इदारों को क्यों नहीं पता? इदारों को सब कुछ पता है। मैं पूछता हूँ कि मुझे ये बताएं कि इतना स्मगलिंग का सामान आता है, ये सरहदों से आता है, और ये कैसे आता है, अंदर कैसे आता है, ये सबसे पहले तो ये बताया जाए। हमें सोशल मीडिया पे नज़र आता है कि हज़ारों मोटरसाइकिलें या हज़ारों गाड़ियाँ सामान लेके आ रही हैं, वो पेट्रोल लेकर आ रही हैं, लेकिन वो कैसे आ रही हैं, कैसे दूसरों और अब सिर्फ पेट्रोल नहीं ला रही, अब वो बिस्किट भी ला रही हैं, सब कुछ आ रहा है जी, अब वो टूथपेस्ट भी ला रही है। आप जाके देखिए बाजार में, ये रियलिटी है ना। और कराची शहर में भी अब तो मार्केटें बन गई हैं पूरी पड़ोसी मुल्क से आने वाले सामान की, जो कि स्मगलर होकर आती है। बिल्कुल सही है। पर आप अंदरून अगर चले जाए ना, अंदरून में, तो आप शॉक हो जाएंगे। वहां पर माल ही सिर्फ इनका डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है, क्योंकि कौन वो टूथपेस्ट लेगा हमारा वाला जो 200 रुपए का बॉक्स होगा, उसी मेयार और उसी क्वालिटी का स्मगल हुआ वो आपको 80 रुपए में मिल जाएगा। गलत बोल रहा हूँ? मतलब एक मफरूजे की बुनियाद पर बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, कि यानी जिस तरह से आपने फैसिलिटेट किया हुआ है और वो लोग यानी माल को अंदर लेकर आते हैं यहाँ पर, फिर आप उसके बाद नूडल, चीनी, आटा, आप नेम इट एवरीथिंग, उनके ब्रांड आ रहे हैं सारे। चीज नहीं आ रही, वो चीज बताएंगे ये चीज नहीं, शरबत, जूस, आप यकीन जाने वो आन के मार्केट में पूछते हैं आपको क्या चाहिए, और पैसे जब लेंगे जब आपकी दुकान पर माल पहुंच जाएगा, उससे पहले नहीं आपसे मांग रहे हैं कुछ भी। ऑर्डर आपसे जरूर ले रहे हैं वो। और सदर की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में अब आप चले जाएं, मुझे नहीं पता आपको यहाँ की लोकल प्रोडक्ट मिले नहीं मिले, आपको वहाँ की सारी प्रोडक्ट मिले। बिल्कुल सही, ये फैक्ट है ना, आपके सामने रख रहा हूँ मैं। ये आप आंखें बंद कर लेना, ये गलत है। तो नहीं तो लोकल मैन्युफैक्चरर की क्या गलती है? मैं मिसाल दे रहा हूँ। इन हालात में फैक्ट्री कैसे लगेगी और कैसे चलेगी? ये बात नहीं, लेकिन आप मुझे बताएंगे लोकल मैन्युफैक्चरर की यहाँ पे क्या फॉल्ट है? आप मुझे बताएं, साबुन जो बना रहा है, जी जाहिर बात है सारा FMCG का जो साबुन बन रहा है वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन तो नहीं बना रही, यहाँ की कंपनियां भी बना रही हैं। बिल्कुल ठीक। जब आप स्मगलिंग अलाउ कर रहे हैं, अच्छा उनका मेयार हमारे प्रोडक्ट के मेयार से ज्यादा अच्छा है, चलो मान लेते हैं, बेहतर होता है, नो डाउट बेहतर है, बहुत बहुत बेहतर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनी बना रही है उसके मेयार के बराबर का है। बिल्कुल ठीक। तो लोकल मैन्युफैक्चरर तो गया ना सर, उसका कारोबार तो बंद, ये एक रियलिटी है ना। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए पे कौन कर रहा है? ये जो स्मगल्ड गुड आ रहा है, ये भी तो कहीं से पेमेंट जाती होगी। ऑफ कोर्स, यानी क्या कहते हैं अपना, ये मेरे यही बात है। ये जब तक आने वाला रास्ता आप क्लियर करेंगे और आने देंगे माल को, तो उसके बाद फिर आपके ये डॉक्यूमेंटेड तो नहीं हो सकता, नहीं होता, क्योंकि वो सैंक्शन्ड है। बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड तो हो नहीं सकता। दूसरा, हमारा उनके साथ जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, अनफॉर्चुनेटली जो भी वजूहत होंगी, हम ये नहीं कहते कि बुरा है अच्छा है, कारोबार तो होना चाहिए, लेकिन पेमेंट मैकेनिज्म्स नहीं है, तो इसके मतलब ये कि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। फ्रैंक फैक्ट, कराची शहर के अंदर लोग कह रहे हैं कि डीजल स्मगल होके आ रहा है, नथिंग, दिस नॉट हिडन, एवरीबडी नोस।
और छापे भी पढ़ते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। देखिए, ये एक साइलेंट जो बात आपने हाईलाइट कर दी ना, ये इसके माने ये हैं कि ये वो लीकेज है जो कि हमारी किताबों में नहीं आ रही, मेन लीकेज है, मेन लीकेज है ये, मेन लीकेज है। आप इसके ऊपर कंट्रोल कर लें, देखिए हालात किस तरह चेंज होंगे एकदम। नहीं, यहाँ पर एक चीज़ और ये भी आ जाती है कि अगर हम अभी इस चीज़ को इस तरह से स्टडी करें कि हमने अपने बैरूनी कर्जा जात को भी लौटाना है, तो उस तरफ भी मैं आपको लाता हूँ शमीम फिरपोश साहब। अब उनकी कंटेंशन ये थी कि पाकिस्तान लोन वापस नहीं कर सकेगा। अब लोन वापस नहीं कर सकेगा, ये तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब को तो हम कहते हैं हमारा बिरादर मुसलमान मुल्क है, हम चीन को कहते हैं कि हमारा लोहे का दोस्त है, लोहे ही बोलेंगे, आयरन ब्रदर, खैर एनीवे, और मतलब ये यानी दोस्ती लोहे की तरह मजबूत है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कर्जा तो फिर कर्जा है, चाहे वो भाई ने ही क्यों ना दिया हो। ब्रदर, ये बात यह है दरअसल कि जिन लोगों ने कर्जा दिया है वो खुद लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो आपको अपने ताबे रखना चाहते हैं। वो इस तरह की शराइत रखते हैं आपके ऊपर, और उन्हें पता है कि ये आप पे नहीं करें पे मदी फिर और देते हैं और देते ही रहते हैं। उसकी वजह यह है कि वो लेना नहीं चाहते आपसे, वो चाहते हैं कि आप उनके मकरूजी रहें और उनके इशारों पर चलें। मैंने सुना कि उन्होंने कहा कर्जा मत लौटाओ, आप हमें सोने की कान में हिस्सा दे दो। वो मैंने सुना है, ऐसा मैं हो सकता है गलत सुना हो मैंने, कि यानी उनको अपने मफादात यहाँ नजर आते हैं, उन मफादात के तहत वो आपको कर्जा देते हैं और उसके बाद फिर वो वापसी लेना नहीं चाहते, वो बल्कि आपको और पे और देते रहते हैं। पिछला आप कर्जा अदा नहीं करते, लेकिन वो नया और दे देते हैं आपको। हम ये जो लफ्ज़ भाई का इस्तेमाल करते हैं, दोस्त का इस्तेमाल करते हैं, आपने एक दफ़ा मुझे बताया कि दुनिया के बड़े तल्ख़ हक़ाइक़ आपको कम उम्र में सीखने को मिल गए। ये सब दुनियावी रिश्ते होते हैं। बिल्कुल ठीक है। पैसा अपनी जगह अपनी अहमियत रखता है, अहमियत है बिल्कुल, उसकी वो अहम है। अब देखें, जो कंप्रोमाइज़ हम कर रहे हैं उसकी वजह से रिको डिक के अंदर जो कुछ निकल रहा है सब जा रहा है, कंप्रोमाइज है ना। गवादर में कह रहे हैं कि बंदरगाह पे जो आमदन आ रही है वो जा रही है। तो गवादर को छोड़ें आप, केपीके में समंदर से वो दरिया से यानी निकाला जा रहा है सोना, वहाँ मशीनें लगी हुई हैं, हमने खुद देखी है, वहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं, वो उसको छानते हैं, उसमें से निकाल रहे हैं, उसमें से निकालते हैं। अब दिस इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट कि अगर हमें अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को रिटेन करना है तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये दे आर नॉट आवर फ्रेंड्स और एनीथिंग और ब्रदर्स और व्हाट, ये एक रिलेशनशिप है और वो एक रिलेशनशिप को साथ लेकर चल रहे हैं। कंप्रोमाइज है। अल्लाह ताला ने हमें बेइंतहा नवाजिशात हमारे ऊपर हैं, अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा हुआ है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल सही नहीं कर रहे हैं, उसको सही तरीके पर यानी मुल्क के मफाद में नहीं लेकर आ रहे हैं, और बस वो चीज़ें ज़ाया हो रही हैं सारी। अच्छा, अगर हम इसको इस जाविये से देखें कि चलो ये तो हमने कहा कि साहब ये उन ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, अभी आपने बताया कुछ लोग कर्जा वापस भी नहीं ले रहे, बोले चढ़ते जाए और चढ़ जाए, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ और हो जाएंगे ये लोग। उसमें ये आपके सामने है, हकीकत है कि पिछला मिलता नहीं है लेकिन अगला और देते हैं। क्यों देते हैं वो? ये मेरा ज़हन भी पूछता है काफ़ी दफ़ा। एक आम आदमी जब अगर पिछले पैसे नहीं मिलते तो आगे माल देना बंद कर देता है, लेकिन आप तो यानी क्या कहते हैं, पिछला मिलता नहीं है आगे और देते हैं। अच्छा, लेकिन जहन कर्जे में कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जहन बदला लोगों का। आपको याद होगा आज से कोई 26 साल पहले कर्ज उतारो मुल्क सवारो नाम के स्कीम एक नारा लगा था, 26-27 साल कह लें। बिल्कुल ठीक है, एक नारा लगा था। आपको याद होगा, औरतों ने अपने बच्चों को लोगों ने बेहिसाब दिया था कि नहीं दिया था, आज तक पता नहीं वो कहाँ गया। वो कर्ज उतारने में ही लगा होगा। मुल्क का कोई कर्जा नहीं उतरा जी, यानी क्या कहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि IMF से जान छूटी थी मुशर्रफ साहब के दौर में, हाँ, लेकिन उसके बाद जब पीपल पार्टी आई तो उससे ज्यादा कर्जा ले लिया। IMF को उन्होंने बिल्कुल निपटा दिया था। मानते ही नहीं थे, कहते थे वो गैर जमहूरी है। वो तो बात ये है, कुछ भी हो, इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन उसके दौर में सही मानों में तरक्की हुई। कराची शहर में तरक्की हुई, बिल्कुल हुई, नो डाउट। ऐसा लगा कराची बना, उसके दौर में बना, बेभा पैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट आई, मुल्क में आई, बिल्कुल आई, नो डाउट। बहुत सारे। अच्छा, मुझे सही बताइएगा, अभी जितने इंडस्ट्रियलिस्ट खड़े हुए हैं बहुत सारे, इनको उसी दौर में मतलब ये कि रिसोर्स एक्सेस मिला ना? नहीं, बिल्कुल मिला जी। ज़्यादातर लोग जो अभी मैं देखता हूँ, जो नॉमियर तो मैं उन्हें नहीं कहूँगा, लेकिन जाहिर बात है जो अभी वेल्दी समझे जाते हैं आपके मुल्क के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के, बिजनेस के, इंडस्ट्री के, मैं पर्सनली उसकी याददाश्त को सलाम करता हूँ कि जिस जगह वो कराची में बैठ के एक मीटिंग करते थे,
जहां खत्म होती थी वहीं से फिर दूसरी मीटिंग शुरू होती थी, चाहे वो 1 महीने बाद हो, चाहे वो 1.5 महीने बाद हो, चाहे 2 महीने बाद हो। लेकिन वो लॉलीपॉप वहीं नहीं देते थे वो। नहीं, वो उसका फौरी तौर से पूछते थे, हाँ जी उसका क्या हुआ। तो लोग घबराते थे और उसके ऊपर अमल दरामद होता था कि भाई सड़कें बनी, अंडरपास बने, बहुत कुछ पुल बने, बहुत कुछ बना, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई, बिल्कुल सही, सोतेले पैन का एहसास कम हुआ। बिल्कुल हुआ, नो डाउट। मैं सिर्फ याद लेकिन कर अब रहा आप हूं। देखें अभी जो मैंने देखो याद कह देता हूं, मैं वैसे कहता जरूर हूं। अभी जो कज़ाफ़ी स्टेडियम पे यानी क्या कहते हैं पैसे लगे हैं और जिस तरह से यानी क्या कहते हैं उसकी तकरीब हुई है, तो वो जाहिर बात है कि यहाँ से ही पैसे गए ना सारे, लेकिन वहाँ गए नहीं, यहाँ भी लगे, यहाँ भी लगे। यहाँ का नेशनल स्टेडियम भी हमारा, मुकाबले में कुछ भी आप नहीं है। तैयार हो जाएं, देखिए अभी मैच शुरू होने वाले हैं। चले देखते इसके हैं। बाद जिस ज़हनी कोफ्त का आप शिकार होंगे, जिस तरह सड़कें बंद हो गई, और आपके इलाके के पास तो खास तौर पे, बिल्कुल क्योंकि आप तो शहर के वस्त में है ना, आप लोगों को जिस तरह की सख्त सजा मिलेगी, मेरा मतलब मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ेगा। नहीं, वो कह तो रहे हैं कि भाई यानी इस दफ़ा रोड बंद नहीं किए जाएंगे, लेकिन साथ साथ एक ऑर्डर आया है कि शाहराह फैसल पे भी कोई गाड़ी सर्विस रोड पे भी नहीं खड़ी हो सकेगी। जिस दिन अब मैच, सवाल ये जाएंगे कहाँ फिर, जिस दिन अगर बिलफर्ज मुहाल वो सर्विस रोड पे भी नहीं खड़े होंगे तो जाएंगे कहाँ फिर? ये बड़ा कहाँ मुद्दा लगाएंगे आपने गाड़ियाँ? उठाया है, और मैं भी चाहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर तवज्जो दे कि क्रिकेट के मैच बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन लोगों के लिए मुश्किल और तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट की तरफ लोगों की तवज्जो भी इस वजह से कम होती जा रही है। क्रिकेट की तरफ अच्छे लोगों के ख्यालात आएंगे अगर आप इस पर वर्क करेंगे। यहाँ पे मेहमान का शुक्रिया अदा करूँगा, शो में हमारे साथ शामिल हुए। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।